Hi student, welcome to Claudius Institute. Today I will teach you ratio and proportion. This is the most important chapter for competitive examination and it is also helpful to solve all questions which is related to ratio and proportion. There are many questions arising in this chapter in your examination. ये जो रेशियो और प्रोपोर्शन है ये जैसे हर एक्सरसाइज में ये आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे ट्रिगो हो, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे आपका कॉमर्शियल मैथ हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, यानी हर चैप्टर का इसको हम बेसिक कह सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारा ऑप्शन बड़ा अजीब होता है। 5:2, दूसरा 2:5, तीसरा 3:4 और चौथा 4:5। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमारा आंसर ये होगा या ये होगा, 5:2 या 2:5। तो सबसे पहले बात है कि अगर आप रेशियो सही निकालते हैं तो आपका आंसर सही आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ होना चाहिए, लेकिन अगर आप रेशियो ही आपका सही नहीं आएगा तो आगे आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 है। हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले सीखेंगे कि कैसे रेशियो निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड रेशियो। आइए, रेशियो को सबसे पहले ऐसे हम लोग सूचित करते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग रीड एज, इंग्लिश में इसको हम इज टू पढ़ते हैं। इसका मतलब है A:B। इसको हम लोग पढ़ेंगे A:B, मतलब है इसका A/B। यही हमारा अनुपात है, ठीक है। कैसे हम लोग अनुपात निकालेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो एक सबसे बढ़िया रूल है, वो रूल क्या है जो आपको दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आपका रेशियो उल्टा नहीं आएगा। और अगर आपका रेशियो सीधा आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। आपका अगर 5:2 है तो 100% 5:2। तो देखिए, एक है, अगर मान लो A है, इसके तरफ कुछ गुना है M, एक B है, इसके तरफ भी कुछ गुना है M। तो सबसे पहला काम है हमको A को अकेले करना, N/M B। ये वाला इसका होता है और नीचे वाला इसका होता है, यानी A:B = N:M। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है बाबू कि ऊपर वाला जो रेशियो है वो इसका है, नीचे वाला रेशियो उसका है। अब इस पे कई एग्जांपल्स हम आपको दिखाते हैं। जैसे सबसे पहला, A की आयु B का 5 गुना है। A = 5B, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसलिए A:B = 5:1। ऊपर वाला इसका, नीचे वाला इसका। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। राम की आय का 25%, श्याम की आय का 2.5% के बराबर है। तो राम इज टू श्याम का अनुपात क्या होगा? नो प्रॉब्लम। देखो, राम का बोला है 25%, राम 25%, और श्याम का बोला है 2.5% श्याम। तो सबसे पहले तो ये से ये खत्म, और ये 0 हटा पॉइंट तो 10 आया। अभी 25 से 25 खत्म। इसका मतलब R:S = 1:10। तो लेंदी होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे पहले आप रेशियो को सही निकालें, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक जो है वो क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। आगे हम लोग देखते हैं इसमें। कुछ एग्जांपल्स है। दूध की मात्रा का 4/5 गुना पानी की मात्रा का 20% के बराबर है। तो पहले तो हम यही देखते हैं कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहला है अनुपात ही निकालना। अगर आप अनुपात निकाल लेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एब्सोल्यूट वैल्यू देंगे, आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। तो देखते हैं, दूध का 4/5 बराबर पानी का कितना
20%। देखो अब यहां पे कंफ्यूजन होता है कि आखिर हमारा M/W मिल्क इज टू वाटर आएगा क्या, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 से ये कटा 20 से 20 खत्म, M बराबर 1/4W, इसका मतलब 1:4। बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं, रेशियो अपना 4:1 लाते हैं, जिसके कारण उनका आंसर गलत हो जाता है। तो ये आपका रेशियो निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका। यहां से थोड़ा चेंज हम करेंगे, देखिएगा। एग्जाम्पल है, ए की उम्र B से 20% अधिक है। यहां पे एक वर्ड आया है बाबू, अधिक और कम। तो जब अधिक प्रतिशत अधिक हो तो 100 जोड़ना है, और प्रतिशत कम हो तो 100 घटाना है। मतलब ए की उम्र B से 20% अधिक है, यानी 120/100। इस चीज को हमेशा याद रखेगा। 20 छक 20 से 20×25 100। A/B बराबर 6:5। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। राम की आय श्याम की आय से 25% कम है। तो राम श्याम कम है, इसका मतलब 75/100। 25 दिया, 25 चौका, इसका मतलब R/H बराबर 3:4। It is the good process to find out the ratio, and if your ratio is right then your answer is too right। अगर आपका रेशियो ही गलत है तो फिर आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुना अधिक है। यहां पे फिर एक वीडियो, वो क्वेश्चन जो था प्रतिशत अधिक था, ये क्वेश्चन 3 गुना अधिक है। तो बॉय/गर्ल बराबर 4:1 हो जाएगा। गुना अधिक में एक बढ़ जाता है। फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। एक टोकरी में फल की मात्रा सब्जियों से 4/5 गुना अधिक है। अगर रहता फल की मात्रा सब्जियों का 4/5 है तो 4:5, लेकिन फल की मात्रा फ्रूट्स जो है वो वेजिटेबल का 4/5 गुना अधिक है। तो ये एक बढ़ जाएगा, इसका मतलब इसको इसमें जोड़कर लिखेंगे 9/5, यानी फ्रूट्स इज टू वेजिटेबल इक्वल टू 9:5। कैसे एक बढ़ाएं, तो यहां देखना 4/5 + 1 करेंगे तो 4 + 5/5 इक्वल टू 9/5। तो हम डायरेक्ट जो डिनोमिनेटर है हर उसको अंश में जोड़ देते हैं। 5 4 9 क्या कर दिए, 5 कर दिए। क्लियर है यहां तक। तो यहां से आपको एक हम दिखाते हैं पूरा चार्ट रेशियो का, उसके बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सॉरी, पहला है ए की आय बी का 20 गुना है। दूसरा है ए की आय बी का 20% है। तीसरा है ए की आय बी से 20% अधिक है। और चौथा है ए की आय बी से 20% कम है। पांचवा है ए की आय बी से 20 गुना अधिक है। सब में 20 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वी शुड नॉट कंफ्यूज। हम लोग को आंसर बड़ा क्लियरली अच्छे से दे रहे हैं। देखिए, इसका A/B हो जाएगा 20:1, क्योंकि B में 20 गुना होगा, नीचे एक 20:1। इसका A/B हो जाएगा, देखो A बराबर 20/100, 20/100। इसका मतलब इसका A/B 1 क्या हो गया, 5। ई कहता है 20% अधिक है, तो 120/100
यानी A इज टू बी बराबर 6:5। ये कहता है 20% कम है, तो 80/100 4 5, इसका मतलब A इज टू बी बराबर 4:5। और ये कहता है 20 गुना अधिक है, तो गुना अधिक में एक जोड़ देना 21:1। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहां से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। ये जो यहां तक का जो क्लास था ना, यहां तक का क्लास था हाउ टू फाइंड आउट रेशियो। सबसे पहले बेहतरीन तरीके से आप रेशियो को निकाल लीजिए, उसके बाद आपका आंसर इजीली आना शुरू हो जाएगा। अब हम चलते हैं सीढ़ी नुमा अनुपात पर। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है रेलवे के लिए। क्वेश्चन है A इज टू बी बराबर 2:3 एंड B इज टू C बराबर 4:5, देन A इज टू B इज टू C बराबर what? क्लियर? तो देखते हैं A B C जो दो बार आया है वो बीच में रहेगा, इसमें भी B और इसमें भी B, दो बार है बीच में रहेगा। A और B कितना है 2 3 और B और C कितना है 4 5। देखो 4 2 जा 8, गुना करना है ऐसे, फिर ऐसे 4 3 जा 12 और 3 5 जा क्या 50। मेन रेशियो मेरा ये है A इज टू B इज टू C बराबर 8:12:5। अब इसका जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। A की उम्र B का 4/5 गुना है, B की उम्र C का 2/3 गुना है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर what? कोई दिक्कत नहीं। तो पहले A बोला कि B का 4/5 है, तो A इज टू B बराबर कितना हो गया 4:5। उसके बाद बोला कि B जो है वो C का 2/3 है, तो B इज टू C बराबर 2:3। अब देखो B दो बार आ गया, A B C 4 5 2 3 निकालो 8 10 15। क्लियर है? तो दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं इसका। थ्री ए बराबर 5B बराबर 7C, देन A इज टू B इज टू C बराबर 1। अब यहां पे 3A बराबर 5B बराबर 7C है, तो यदि C बराबर ऐसा थोड़ी है कि आंसर 3:5:5:7 हो जाएगा। नहीं, पहले कैसे बनेगा जो देखिए। हम सबसे पहले लेते हैं 3A बराबर 5B को, तो A इज टू B बराबर 5:3, क्योंकि 3 नीचे आएगा। और यहां पे इसके साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ भी, तो चलो हम यही कर देते हैं 3A बराबर 7C, क्योंकि तीनों बराबर है, तो A इज टू C बराबर 7:3। अब देखो हम पहले ही बताए थे कि जो दो बार आएगा वो बीच में होगा, तो A दो बार आया, B अनुपात A अनुपात C, तो B A कितना हो जाएगा 3 5 और AC कितना है 7 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 21 7 5 35 और 5 3 15। हमको निकालना है A B C, ये आया है B A C, तो A हो गया 35, B हो गया 21, C हो गया 15। ये सारे रेशियो से बाबू फिर मैथ्स बनेगा। अभी हम सिर्फ आपको सिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकालना। यहां तक ठीक है? एक हम VBI क्वेश्चन आपको देंगे। VBI क्वेश्चन है, इफ A इज टू B इज टू C इक्वल टू 3:4:5, देन find the ratio of 1/A is to 1/B is to 1/C बराबर 1। आप अगर सोच रहे हैं कि इसका आंसर सिर्फ 1/A is to 1/B 1/3 is to 1/4 is to 1/5 होगा, तो ऑप्शन में ये आंसर रहेगा ही नहीं।
ऑप्शन में ये नहीं रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का रेशियो निकालने के लिए जब भी ऐसा हो उसको कंटिन्यूड रेशियो में लाना है, तो ये नीचे वाले का एलसीएम से उसको गुना कर दो। देखो 60 60 60 20 15 12, ये इसका एब्सोल्यूट रेशियो आती है। समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ये 3 पर ही खत्म नहीं होगा बाबू, ये 3 पर ही खत्म नहीं होगा। अब इसका अगला एग्जांपल है। इफ ए इज टू बी बराबर 5 4, बी इज टू सी बराबर 3 5 एंड सी इज टू डी बराबर 2 3, देन फाइंड ए इज टू डी बराबर 4। कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी सी डी, देखिएगा ध्यान से, पहले ए बी कितना है 5 4 और बी सी कितना है 3 5। हम पहले ही बताए कि हमारा जो रेशियो है ऐसा जाता है सीधी नुमा। तो निकालो तो इसको 5 3 15 4 3 12 5 का 20। अब उसके बाद देखो तो जरा कितना है सी डी, तो सी 2 और डी 3। देखना कैसे निकलेगा यहाँ पे। 15 दूनी 30, 12 दूनी 24, 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60। इसको काट देंगे, कितना से कटेगा ये? 2 से कट जाएगा। 2 से 15, 2 से 12, 2 से 20, 2 से 30। फाइनल हमारा आंसर ये। लेकिन हमारा आंसर मांगा है बाबू ए इज टू डी, तो 15 इज टू 30, इसका मतलब है 1 इज टू 2, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम 4 3 4 तक का रेलवे का क्वेश्चन देता है, तो याद रखना है कि कैसे सीधी नुमा से हम रेशियो निकालते हैं। आगे अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कहता है, ये रेलवे स्पेशलिस्ट है, रेलवे में ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। x इज टू वाई बराबर दिया 3 इज टू 2, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बटा 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। पुट कर दीजिए। तो x का वैल्यू कितना है 3, 3 3 जा 9, 2 इंटू 9 माइ प्लस 3 इंटू 4 बटा 3 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 4। हम इतना एग्जाम में दिखाएंगे नहीं, हम आपके लिए ये कर दिए, लेकिन हम इतना दिखाएंगे नहीं। हम डायरेक्ट करेंगे 18 प्लस 12 बाई 27 माइनस 8। 18 12 कितना हो गया 30, 27 में से 8 गया कितना बचा 15, नहीं सॉरी 19। इसका मतलब हमारा रेशियो हो गया 3:19, 30:19। ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है 3a प्लस 5b बटा 3a माइनस 5b बराबर 5:1। तो कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 3a प्लस 5b बराबर 15a माइनस 25b। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 3 जाएगा तो 12a, और ये इधर आएगा 30b। इसको काट दो, 6 दूनी 6 25। इसका मतलब a इज टू b बराबर 5:2। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। इसमें क्वेश्चन बहुत सारा आता है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये क्वेश्चन आपका कहता है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है। उसका माना कि वो दोनों संख्या ए बी है और 9:7 है, तो इसमें भी x इसमें भी x। क्वेश्चन बोला गुणनफल, तो 9x इंटू 7x बराबर 1575। 63x स्क्वायर बराबर 1575। इसको काट दीजिए। x स्क्वायर बराबर 25, x का वैल्यू आ गया 5। इसलिए छोटी संख्या पूछा है तो छोटा रेशियो, तो छोटी संख्या बराबर आपका हो गया 7x यानी 35। ये आपका आंसर हो गया। ठीक सेम टू सेम इस तरह इसमें 3 संख्या है a b c, तो a b c का रेशियो 5:7:6 है। अब यहां कहता है उनका गुणनफल, तो 5x गुना 7x गुना 6x बराबर 5670। इसलिए 6 5 300 पे 210 x क्यूब, 3 को है ना, इसलिए 56 70। 1 0 से 1 0, इसको काट दीजिए 27 बार में।
x बराबर क्यूब रूट 27, इसलिए 3। बड़ी संख्या यानी बड़ा रेशियो 7x इक्वल टू आपका आंसर हो गया 21। तो आपको ध्यान देना है कि ये स्क्वायर पे जाता है या क्यूब पे जाता है, और इसी तरह से आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट वन इज हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिएगा, ए और बी और सी का मासिक का मतलब होगा मंथली इनकम। इसका हमारा आंसर देखिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 2:3:5। क्लियर है? ए बी सी बराबर दिया हुआ है 2:3:5। कहता है स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टेटमेंट है यही मेन, इस स्टेटमेंट को अगर आप सेट कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाए। सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपए के अधिक है, हो गया। सी का मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपए अधिक है, तो सी का रेशियो देखो बाबू कितना है 5x, और ए का रेशियो कितना है 2x प्लस 12,000। इसका मतलब 3x बराबर 12,000। इसको काट दिए, x का वैल्यू हो गया आपका 4,000। यहां क्वेश्चन पूछा है बी का, तो बी का रेशियो कितना है छोटू 3x यानी 3 इंटू 4,000 बराबर 12,000। लोग क्या करते हैं, इसको आंसर मार के चले आते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान देना, यहां पे क्वेश्चन है मासिक पर और ये गया हुआ वार्षिक पर है। वार्षिक का मतलब उसका सालाना इनकम कितना है, तो वार्षिक पूछा है तो आपको 12,000 में 12 महीना से गुना करना होगा। इसका मतलब इतना आंसर होगा 1,44,000 रुपए वो व्यक्ति का ईयरली इनकम है। तो इस चीज पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये लास्ट में एक छोटा सा वर्ड लगा देता है, हमें बड़ा खुश हो जाता है, अरे यही आंसर मेरा तो एकदम सही है 12,000। बाहर आने के बाद पूछते हैं कितना एलिजिबल है, इतना हो गया उसको। तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन बोला है 3 व्यक्ति है, पी है, क्यू है, आर है, और उसके पास टोटल अमाउंट जो है वो 4200 है। रेशियो कितना है जरा देखिएगा, 7x 8x और 6x। ठीक है, तो 7x 8x 6x है, तो 7 और 8 15, 15 8 कितना 21x बराबर हो गया बाबू 4200। इसको काट दिए, x बराबर 200। तो पहले जरा बांटिए तो पी क्यू आर को कितना कितना पहले था, तो 1400 था, इसको 1600 था, और इसके पास 1200 था। सबको 200 रुपया बोल रहा है भाई दे दो, आप भी दे दीजिए, कमी मत कीजिए देने में। 1600 1800 और उसके बाद 1400 काट दो, 8 9 7, ये उसका नया रेशियो आ गया। तो इस तरह से जैसे जैसे क्वेश्चन कहती है आप वैसे वैसे करते जाइए, आपका आंसर आराम से इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी 1/2 1/3 1/4 है। पहले ही बताया था कि इस तरह के हर क्वेश्चन के रेशियो को आप सबसे पहले ज्यादा इजी होगा जब इसके एलसीएम से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 6x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 52। क्यों? क्योंकि परिमाप भुजाओं का योग होता है। 13x बराबर 52 काट दिए, x का वैल्यू कितना हो गया बाबू 4। इसलिए सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा कौन है 3x, 3 इंटू 4 बराबर 12 का आंसर 3rd नंबर। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि यदि a का 70%, b का 14/15 है। इसी रेशियो को निकालने के लिए हम वो m/n का रूल बताए थे। तो यहां से काटो, 14 पचे 70 और 20 पचे 100, 5 चौका 5 दिया, ये 4 ऊपर जाएगा तो a अनुपात b बराबर 4:3। कहता है दोनों का अंतर 150 है, तो 4x माइनस 3x बराबर 150, इसलिए x बराबर 150। इसलिए किसका पूछा है a का वैल्यू कितना है 4x। इसका मतलब है आपका आंसर कितना हो गया 600 हो गया। तो ये इजी टाइप का क्वेश्चन था, इस तरह से हम इसको आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कहता है 3 संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:2 है और दूसरे, तो चलते हैं हम लोग आंसर की ओर। आंसर कहता है पहली और दूसरी, तो ए बी मानते हैं 3:2 और बी सी दिया हुआ है फिर 3:2, तो ए बी और सी 3:2 3:2 9 6 4
तीन संख्याओं के वर्गों का औसत यानी 9x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 4x स्क्वायर बराबर कितना 532 करो। 81x स्क्वायर, 36x स्क्वायर, 16x स्क्वायर बराबर 532 जोड़ दो। 6 6 12 और 1 13 के तीन हाथ में 1 3 1 4 8 12 1 13 133 x स्क्वायर बराबर 532। ये खत्म। x का वैल्यू आ गया आपका कितना, x स्क्वायर बराबर 4 इसलिए x का वैल्यू 2। क्वेश्चन करता है पहली संख्या, तो पहली का रेशियो कितना है बाबू 9x, इसका मतलब हो गया आपका आंसर कितना है 18। ये क्वेश्चन है एबीसी को इस प्रकार बांटे कि ए को बी का 2/3, इसका मतलब छोटू पता है a/b बराबर 2 कितना हो गया 3। बी को सी का, यहां देखो बी को सी का 1/4, इसका मतलब बाबू b/c बराबर 1/4। अब हम रेशियो निकालते हैं a b c 2 3 1 4 2 3 और 12। अब क्वेश्चन बोला 6120 टोटल अमाउंट, तो 12 3 15 2 17 x बराबर 6120 काट दो इसको x से कटेगा 17 तिया 51 17 6 इतना 102। अब रह गया आपका क्वेश्चन कि b का मान बताना, तो b का मान कितना है जरा देख लो। b बराबर है 3x इसलिए 360 इंटू 3 बराबर 1080। यहां हो गया आपका b का मान 1080। इस तरह से रेशियो का इजी वे का ये क्वेश्चन था और ये आपका पार्ट 1 है रेशियो का। अगला पार्ट 2 में हम लोग कुछ ह्यूग और बड़े पैमाने पर एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन का देखेंगे। इस तरह से आपका हर एक चैप्टर का वीडियो हो जाएगा, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो। एक खास बात आपको बता दें हम इस वीडियो में, 3 चैप्टर के बाद आपका देखिएगा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा 50 क्वेश्चन का आपका एक टेस्ट सीरीज रहेगा। उसमें एसएससी सीजीएल का प्रीवियस क्वेश्चन का हम लोग मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन करेंगे। तो इस तरह से आपका क्या होगा, इस चैप्टर के साथ साथ आगे का चैप्टर भी क्लियर होते चलेगा। अधिकांश वीडियो में आपको मिलेगा एक लिंक, उस लिंक में देखिएगा 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज होगा। उस टेस्ट सीरीज से आपको एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का अंदाजा लगेगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हर वीडियो आपके तरफ जाते रहे। धन्यवाद, आगे बने रहिए इसमें।